हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस बार जो कोविड पेंडेमिक रहा उसमें हमारे कई सारे फ्रेंड्स ने अपनी नौकरी गंवा दी। दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है आज पूरे देश में, और कुछ जो हमारे यूथ हैं उसको कुछ नया करने का जो जज्बा है, जिसको खास करके एक नया नाम स्टार्टअप इंडिया का दिया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों का मूल रूप से अगर देखें तो नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, नया एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट करें, तो इसी वीडियो को मैं आज शेयर करने जा रहा हूं कि आप नया बिजनेस किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आएगा और आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इनको सर्कुलेट करें ताकि जिनको ज़रूरत हो सके इस वीडियो का भरपूर उपयोग कर सकें। तो हम क्विकली ये जानने की कोशिश करें कि जो नया बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह की क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि जो नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो बिजनेस में क्या लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करें, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। बहुत तरह के सवालात आपके दिमाग में आने लगता है अगर आपका पहले से या आपके फैमिली में पहले से किसी का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं रहा हो। तो अब आपको बिल्कुल भी इसके बारे में घबराने की, सोचने की और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप 10 पॉइंट्स बताएंगे जो आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने में आपको मदद करेगा। तो क्विकली हम ये जान लें कि सबसे पहला पॉइंट क्या है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का। तो जब भी आप नए बिजनेस की प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो नया बिजनेस में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। क्या हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्या हम ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे, कि क्या हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेंगे। तो आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, ये सबसे पहले आपको पता लगाना होगा। उसके बारे में सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इन्वेस्टमेंट का, कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो उसमें आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लेके आना चाहते हो, कितने से आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। वो 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, कितने अमाउंट से आप उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, कितना पूंजी आप डाल रहे हो। तो दूसरा जो स्टेप है ये इंश्योर करें कि आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कितनी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से मेरा मतलब है कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो वो किस लेवल पर आप ऑपरेट करना चाहते हो, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। क्या वो बिजनेस जहाँ पे आप स्टार्ट करना चाह रहे हो वो वहाँ के नज़दीक के जो एरियाज़ हैं उन्हीं तक आप लिमिट रहना चाहते हो, कि उसके आगे भी आप उस बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो। तो वो आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन हो गया। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन भी डिसाइड करेगा कि आप नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे कि अगर किसी ने प्रोविज़न शॉप स्टार्ट करनी है, किराने की शॉप स्टार्ट करनी है, या किसी ने स्वीट का शॉप स्टार्ट करना है, या किसी ने कंप्यूटर मेंटेनेंस का शॉप स्टार्ट करना है, तो इनका जो कस्टमर जो होता है वो आसपास के ही होते हैं। तो इनका स्केल ऑफ ऑपरेशंस उसी एरिया के आसपास होता है जहां उनका बिजनेस प्रीमाइस होता है। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपका जो बिजनेस है उसका स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा। जो चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका विजन, कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो बिजनेस में आप क्या करना चाहते हो, कितना आगे जाना चाहते हो, आपका विजन क्या है।
क्या आप एक लिमिटेड कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हो, या आपका बिजनेस उससे भी बड़ा करना चाहते हो, मल्टी सिटी में ऑपरेट करना चाहते हो, पैन इंडिया पे ऑपरेट करना चाहते हो। तो ये आपके विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपके बिजनेस में एक विजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ऑनरशिप स्ट्रक्चर, कि हम जो ये नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका ऑनरशिप पैटर्न क्या होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डेट में जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस का ऑनरशिप स्ट्रक्चर कई तरीके से कई मॉडल में अवेलेबल है। कि अगर आप चाहते हो कि उस बिजनेस का 100% ऑनरशिप मेरे पास रहेगा, तब तो आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इंडिविजुअल नेम से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि हमारा बिजनेस ऐसा है कि मैं अकेले नहीं, मेरे को दूसरे पार्टनर की भी रिक्वायरमेंट है और दोनों पार्टनर के पास अपनी अपनी एक स्किल सेट है, तब आप पार्टनरशिप की सोच सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें अपने बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा करना है, हमें कॉर्पोरेट एंटिटी चाहिए, हमें ब्रांडिंग चाहिए, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के बारे में भी आप सोच सकते हो। तो ये चीज़ें डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का जो ऑनरशिप स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए। अब जो छठा स्टेप्स है, 6th स्टेप है, वो है लीगल रिक्वायरमेंट। जब भी आप किसी बिजनेस के बारे में आपने डिसाइड किया, तो आपको उसके लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे अगर मान लो कोई रेस्टोरेंट की बिजनेस करता है, तो रेस्टोरेंट की बिजनेस में आप देखिए कि उनको एक फूड लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर म्यूनिसिपैलिटी से भी उनको एक अलग तरह के ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये अपनी अपनी बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मेडिकल का शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीगल रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस बिजनेस से रिलेटेड आपकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब जो 7th स्टेप है, 7वां स्टेज है, वो है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। कि जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें सारी कंप्लायंस करने के लिए आपकी क्या कंप्लायंस कॉस्ट आने वाली है। जैसा कि आप देखिए कि सबसे इजी कंप्लायंस होती है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, कि आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के अलावा बहुत तरह की रिक्वायरमेंट से आप बच जाते हैं। लेकिन अगर आपने वहीं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपनी बैलेंस शीट जमा करनी होती है। आप में जो चेंजेज होते हैं डायरेक्टर्स के लिए, उसके लिए अलग से फॉर्म आप सबमिट करना होता है। आपके ऑफिसेज चेंज के लिए करना पड़ता है। तो ये कंप्लायंस जो कॉस्ट है वो वेरी करता है ऑनरशिप स्ट्रक्चर के हिसाब से और बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये भी एस्पेक्ट को आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। अब जो 8वां एस्पेक्ट है, वो ये है कि आपका जो स्केलेबिलिटी है, जो हमने पहले डिस्कस किया, वो स्केलेबिलिटी आपके आसपास के एरिया तक ही लिमिट होगा, या आप जिस शहर में हैं पूरे शहर में आप वो बिजनेस करना चाहते हो, उसका एक्सपेंशन करना चाहते हो, कि अपने आसपास के नियर बाय सिटीज़ को भी आप एक्सपेंड करना चाहते हो, या मल्टी सिटी में जाना चाहते हो, या पैन इंडिया पे करना चाहते हो। तो एरिया ऑफ ऑपरेशंस भी मैटर करता है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको इस एस्पेक्ट के बारे में भी देखना होगा। और जो 9th पॉइंट है, वो है कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसका टैक्सेशन इम्प्लीकेशन क्या है। कि हम जो बिजनेस करते हैं तो उसमें टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन होगा, चाहे वो जीएसटी की रिक्वायरमेंट हो या इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट हो। तो हम जो प्रोडक्ट सेल करेंगे या जो सर्विसेज रेंडर करेंगे, तो उसमें जीएसटी से क्या रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी है, या हमारे को जो ऑनरशिप स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा टैक्स रेट क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल्स के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है वही आपका अप्लीकेबल होगा। लेकिन पार्टनरशिप आपने स्टार्ट किया तो आपका टैक्स स्लैब वही 30% हो गया। कंपनी के लिए आपने स्टार्ट किया तो आपको 15% से लेकर 30% तक टैक्स स्लैब आपको आएगा, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो ये भी जानना जरूरी है कि हमें कहाँ पे मैक्सिमम टैक्स सेविंग होगी और कौन सा मॉडल हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो ये टैक्सेशन रिक्वायरमेंट आपको बताएगा। और जो सबसे लास्ट हमारा
पॉइंट है वो है कि आपका टारगेटेड कस्टमर कौन होगा। आप जो अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे या अपनी सर्विसेज देंगे, वो किस तरह की कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है, वो इलाइट क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी प्रोडक्ट की सेलिंग होगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कुल मिला के हमने आपको नए बिजनेस से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं हमने आपको एक ब्रीफ में आइडिया दे दिया। और हम नए बिजनेस से रिलेटेड जो आपका एक ऑनरशिप स्ट्रक्चर है कि अगर हमने पार्टनरशिप करना है तो पार्टनरशिप के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, प्रोप्राइटरशिप के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, कंपनीज के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तो आप हमारे अपकमिंग वीडियो में आप ये देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप बेल बटन को पुश करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस हमारे सारे अपकमिंग वीडियो की आती रहेगी। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।